जाएंगे पूरे 18 साल। और जब मैं इसमें भर्ती हुआ तो ऐसी शक्ल दिखती थी अपनी, ठीक है, शुद्ध फौजी, सही है, और शुद्ध फौजी ऐसे करके शक्ल थी, लेकिन सर का आशीर्वाद मिला, सर का गाइडलाइन मिली। और पहला मेरा जो चेक था, ये स्टेट बैंक एमएच आगरा में था, मैं पोस्टेड, तो स्टेट बैंक ऑफ आगरा की स्टेटमेंट भी लगा रखी है वहां पे। और वो पहला जो चेक था मेरा 435 का था। कितने का था? 435। कितने का? 435। तो 435 का चेक से उम्मीद करके, और अभी कहां तक पहुंच गया? तो अगर किसी का 435 का आया, उसके आसपास का चेक आया है, तो उम्मीद कर लो आपका भी 7 तक पहुंचने वाला है। 7 तक पहुंचने वाला है। और अपने सिस्टम का हाथ नहीं छोड़ना, सही है। और ये फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे करके फिर पहले 435 का आया, फिर 2230 का आया, फिर 4600 का आया, ऐसे करके करके फिर आता रहा। और ये सर ने एक वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया था, कहाँ पे? जयपुर में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, इसमें भी बीच में हूँ, सही है। और ये साइड में बैठा हूँ, एकदम शुद्ध फौजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? सही है, शुद्ध फौजी से कोट पैंट वाला बना दिया। अरे ये टाई भी क्या है ना, अप्लाई नहीं दे रखी थी मेरे को। टाई तो अपन हरियाणा में शादी में भी नहीं लगाते, ऐसा ना। बोला भाई जब शादी ऐसी हो सकती है, टाई लगाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे टाई मिली, मेरे को टाई लगाई। और अभी इस सिस्टम की वजह से जो परिवर्तन आया है, वो सारा जिंदगी में इस सिस्टम की वजह से आया है, हमारे मेंटर्स की वजह से आया है। और अभी ऐसा बढ़िया स्टेज वगैरह मिलता है, बढ़िया है कि नहीं है? ताली तो नहीं बता रही। अभी बढ़िया बढ़िया स्टेज मिलते हैं। और सर ने पहली बार फोटो खिंचवाया मेरा, सही है, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट तो था ही नहीं। तो फोटो खिंचवाया सर ने, 6000 रुपए लगे मेरे। कितने लगे? नागपुर में खिंचवाया था 6000 में। तब मेरे को पता चला ये हीरो हीरोइन इतने गोरे क्यों होते हैं। मैंने सोचा मैं गोरा हो सकता हूँ तो सब हो सकते हैं, हाँ कि ना? ठीक है। तो फिर सर लोगों ने सम्मानित किया। मैं जो बिजनेस बना था, मान सम्मान भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सारी चीजें, मान सम्मान मिल रहा है और बढ़िया फोटो खींच रहे हैं। अभी काम क्या है? काम जाना चाहते हो? क्या काम है मेरा? अभी जाना चाहते हैं? सिर्फ फोटो खिंचवाना, क्या काम है? खींचते भी दूसरे हैं, मैं खींचता भी नहीं, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, खींचते रहो, हाँ कि ना? देखो एयरपोर्ट पे बोला सर खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवा दिया। फिर एक हमारे चौधरी साहब है, PR चौधरी जी, उसने ऑडी की पार्टी दी है यहाँ, वहाँ पे 5 स्टार, बोला सर फोटो खींचना है। फिर जैसलमेर में गए तो बोला सर फोटो खींचना है। और फिर एक बंदा है अपना, ये मिस्टर यादगिरी नाम है इसका, डायमंड है बहुत, और कैपिंग पे भी है। तो ये बोला सर आपके साथ सेल्फी लेनी है। मैं बोला आजा यार ले ले, और बड़ा खुश होकर मैंने बोला आजा यार ले ले। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो मैं भी सलमान खान लगता हूँ। अपना फायदा सबको दिखता है, मैं तेरे साथ जरूर खिंचाऊंगा, बाकी किसी के साथ। ऐसा ना, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन आज ये डायमंड है सिस्टम है, और लट गार्ड के 2 लाख रुपए सप्ताह कमा रहा। कितने कमा रहा? 2 लाख रुपए। 2 लाख ताली हो जाए टाइगर पे। जब से ये डायमंड बना, मेरा एक भरम और दूर हो गया। मैं बोला कितना भी काला हो, चाहे क्रिस गेल हो, सब डायमंड बन सकते हैं। फिर वहां पे जैसलमेर में गए थे, तो किला में, रात को किले में ठहरे, क्योंकि विनर्स ट्रिप थी। और विजेता लोग कहाँ रहते? किले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? किले में रहते हैं, वहां पे ठहरे, सही है। अभी पहले 2 लोगों के लिए पसीना आ रहा था, 2 लगे कि नहीं लगे, ये सुनो। लेकिन अभी सर के आशीर्वाद से 14 लाख से ज्यादा की टीम है, 300 से ज्यादा डायमंड है, सही है। और डेली हर हफ्ते में कहीं ना कहीं हमारी टीम में डायमंड पड़ रहा है, हर हफ्ते। अभी काम क्या? फंक्शन में गए तो क्या करना है? फोटो खिंचाना है। और फोटो खिंचाने की तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती? फोटो खिंचाने की तनख्वाह भी ठीक ठाक है। और इस बिजनेस से पहले मेरे पास कौन सी साइकिल थी आपको सबको मालूम है? कौन सी साइकिल थी? हीरो साइकिल। और अभी कौन सी गाड़ी है? फॉर्च्यूनर। कई लोग बोलते हैं सर ये असली है कि नकली है? मैं बोला टांग दे के देख, इसमें पैर में इसके नीचे देख और चला के देख। असली होगी तो पैर में खून निकलेगा, और नहीं होगी तो बोले कोई
पूछने की बात है, असली है कि नकली है। सही है, नकली भी होती है क्या? सर के साथ में अभी बिजनेस क्लास में यात्रा करने का भी मौका मिलता है। सही है, हैदराबाद उतरे तो वहां पे ये देखो यादगिरी भी है स्वागत के लिए। मैं बोला आजा तेरे साथ फोटो जरूर खिंचाऊंगा। ठीक है, तो सारे ये वेलकम कर रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, वहां वेलकम हो रहा है एयरपोर्ट पे, जोधपुर जा रहा हूँ वहां एयरपोर्ट पे वेलकम हो रहा है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ यार मैंने ऐसे किया क्या था, है? किया क्या किया था? प्लान फॉलो मीटिंग, प्लान फॉलो, और वही काम आप भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बधाई हो, आपके साथ भी ऐसा होने वाला, बधाई हो। अभी फिर बात आई घूमने फिरने की, तो मेरे को ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं था। तो एक मूर्ति साहब है, मूर्ति साहब जहाँ भी जाए वहां का एक फोटो लगा ले, नाम लिख ले। मैं बोला यार मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा। सही है, तो अपना थोड़ा टेक्नोलॉजी में हाथ कमजोर है। सही है, तो मैंने स्लाइड लिख ली। क्या लिख ली? स्लाइड में लिख ली। तो थाईलैंड कितनी बार गया? 3 बार। और सिंगापुर 2 बार, मलेशिया 2 बार, वियतनाम 1 बार, मॉरिशस 1 बार, हांगकांग 1 बार, मकाऊ 1 बार, दुबई 2 बार। दुबई 2 बार क्यों गया? 1 बार तो घूमने के लिए और 1 बार ये देखने के लिए कि कंपनी भागी कि नहीं भागी। कई लोग तो सदमे में आ जाते, कई लोग सदमे में आ जाते, ताली बजाना भूल जाते हैं। ताली बजाना आपको मैं बता देता हूं, ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सही है, और ऊपर से एक मैंने उसमें भी सुना था, भागवत हो रही थी, उसमें बोला पंडित जी ने बोला ताली बजाने से पाप दूर भागते हैं। तो एक स्मार्ट सा बैठा था बंदा, बोला फिर पंडित जी जाते कहाँ है? बोला जो नहीं बजाता उसके पास। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे घूमे, लेकिन कई बार फिर मैं सोचता हूँ यार इतनी जगह घूमने का मौका मिल रहा है, अगर गलती से अगर मुंडी भी ऐसी हो जाती तो दिक्कत नहीं हो जाती? यस और नो? फिर सर के साथ अमेरिका गए 2016 में, यूनाइटेड स्टेट में। आपने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए देखा ही था पीछे। सही है, और फिर 2017 में इंग्लैंड गए, यूके में इंग्लैंड गए, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लिechtenstein, वेटिकन सिटी, इटली, और इसमें पेरिस भी छूट गया है। सही है, और ये कई चीज छूट भी गई है, और अभी 2018 में भी हम लोग स्विट्जरलैंड, पेरिस घूम के आए हैं। सही है, तो आप बताओ जिंदगी में जो जो ड्रीम थे वो सारे पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी जैसे मलेशिया में गए थे हम सर के साथ, मलेशिया में गए थे तो सर के साथ फोटो भी है। सही है, मॉरिशस गए थे उस टाइप का फोटो है। मैडम खुश है कि नहीं है? हाँ जी, ना जी। उसको मॉरिशस को बोलते हैं हनीमूनर्स पैराडाइज। और मेरी शादी हुई थी 1990 में, और हम तो गए 2010 में, 20 साल के बाद। कितने साल के बाद गए? वो भी सेफ सॉप मिल गई, नहीं तो जाना ही नहीं था। हाँ कि ना? तो कितने लोग जवानी में जाना चाहते हैं? चलो चला जाना, बस आपका खुद का मामला। अभी दुबई गए, कहाँ गए? दुबई। फिर दुबई में 7 स्टार होटल में, वहां पर डिनर लेने के लिए गए, और 7 स्टार होटल में फिर फोटो खींचा अपने टाइगर के साथ। क्या खींचा? और कई बार मैं सोचता हूँ यार ऐसे मैंने किया क्या था? क्या किया था? फॉलो और मीटिंग। यस और नो? और फिर स्टार क्रूज में गए। कहाँ गए? स्टार क्रूज में गए, और स्टार क्रूज में जाने के बाद फिर क्या, किसके साथ फोटो खींचना पड़ा? ओबामा साहब को साइड में खड़ा करके फोटो खिंचाना पड़ा। फिर स्टार क्रूज में घूमे, फिर 7 स्टार होटल है मकाऊ में, जैन साहब के साथ में मिलके यहाँ पे फोटो खींचा। सही है, लिमोजीन में घूमे, वहां पे किस में घूमे? लिमोजीन में, क्योंकि लंबी सी गाड़ी होती है, उसमें सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति घूमता था, देखते थे हम लोग न्यूज वगैरह में, लेकिन सोचते थे। लेकिन वहां पे जैन साहब ने ये भी हमारी तमन्ना पूरी करवा दी। सर के लिए जोरदार तालियां होंगी। अभी ये पासपोर्ट का क्या है? वीजा है। क्या है? वीजा है। कहाँ का है? अमेरिका का। तो अमेरिका का वीजा लगाने के लिए आपको सबको मालूम है, थोड़ा वहां पे ना इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। हाँ कि ना? नहीं मालूम है, तुम बता रहा हूँ। सही, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। वहां पे वो फाइनेंशियल देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, ITR देखते हैं, फिर इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इंटरव्यू लेते समय वो जो मैडम थी उसने बोला सर व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू परफेयर, हिंदी और इंग्लिश। मैं बोला इंग्लिश का क्यों पंगा लेना, क्योंकि हमारे सारे
अभी साहब मिला हुआ 5 सेकंड से ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाते। 5 सेकंड में अंग्रेजी खत्म, हिंदी शुरू। सही है। तो मैंने बोला हिंदी, तो बोली ठीक है। उसने वो इंटरप्रेट जो ट्रांसलेटर तो करती है वो बुलाई और बुला के बोली पूछो इनसे कहाँ कहाँ घूमे। सही है। सुन तो उसकी भी रहा, समझ तो उसकी भी रहा था। तो मैंने बताया इतने सारे कंट्री का नाम लिया। बोला अच्छा। फिर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखी, फिर उसने ITR देखी और देखने के बाद मैडम फ्लैट, और फिर हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। बोला आपका वीजा अगले 10 साल के लिए स्वीकार किया जाता है। मैंने बोला वाह यार क्या सेफ सोप मिली है कंपनी। सही है। इतनी तगड़ी कंपनी है कि मैडम भी इंग्लिश से हिंदी बोलना शुरू कर देती है। यस और नो। लेकिन फिर कई बार सोचता हूँ यार ऐसे मैंने किया क्या था। अभी इसको डायलॉग को बदल लेते हैं। प्रोडक्ट खाया था, खिलाया था और आगे टीम को बताया था। यस और नो। तो यही काम करके अगर आपने जिंदगी में बदलाव आए, देखो मैडम का भी पुस्तक का वीजा है, वीजा लगा हुआ, अमेरिका कभी भी जा सकते हैं, साल में 6 महीने वहां रह सकते हैं। बढ़िया बल्ले बल्ले है कि नहीं। यस और नो। फिर जैन साहब के साथ दिल्ली से हमने शुरुआत की थी, अमेरिका की यात्रा की। नियाग्रा फॉल में गए, वहां नीचे से भी देखा, हेलीकॉप्टर में भी घूमे। फिर ये दूसरी साइड में कनाडा है, वहां पे ये फोटो खींचा। फिर वहां पे उस ब्रिज है कनाडा और उसके अमेरिका के बीच में, वहां पे फोटो खींचा। फिर कहाँ गए, न्यूयॉर्क में गए और उसके साथ सेल्फी लिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ में। बढ़िया है। फिर हम वॉल स्ट्रीट में गए। वॉल स्ट्रीट में जहाँ पर 200 देशों का सोना रखा है एक बिल्डिंग में, और यहीं पे जो किस देश की करेंसी की क्या वैल्यू होती है यहीं पे वॉल स्ट्रीट में डिसाइड होता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो वहाँ पे भी घूमने का मौका मिला। सही है। वहां से गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहां के सामने सेल्फी लिया। फिर व्हाइट हाउस के सामने चले गए। सही है। व्हाइट हाउस के सामने सेल्फी लिया। आप बताओ, भगवान इधर इस दुनिया में आया है तो एक बार व्हाइट हाउस के सामने जाके सेल्फी लेनी चाहिए कि छोड़नी चाहिए? क्योंकि भगवान अगर बोल देगा कि भाई तू आ तो गया वापिस, ये बता तेरे व्हाइट हाउस के सामने सेल्फी ली नहीं ली, तो क्या बोलोगे? अगर नहीं ली तो क्या बोलना पड़ेगा? नहीं ली। तो पूछेगा क्यों नहीं ली, तो क्या बोलेंगे? मौका नहीं मिला। बोला मौका दिया था, सेफ सोप ने टारगेट दे रखा था, गया क्यों नहीं? तुम आ गया ऐसा ना। तो व्हाइट हाउस के सामने सेल्फी लिया मैडम के साथ। फिर व्हाइट हाउस के गिफ्ट शॉप के सामने सेल्फी लिया और फिर वहां पे गए हम। लिंकन का जो मेमोरियल था, अब्राहम लिंकन का, उनके बारे में सुनते तो बहुत थे, लेकिन उनका मेमोरियल भी देखा। और फिर वहां से हम पहुंचे, एक अमेरिका का म्यूजियम था। और हमारे जो म्यूजियम रहते हैं उसमें क्या रहते हैं? पुराने बर्तन, तलवार और कपड़े वगैरह रहते हैं। हाँ कि ना। लेकिन अमेरिका का म्यूजियम तो अमेरिका का है। वहां पे रहते हैं पहला हवाई जहाज कैसा बना। सही है। उसकी खोज कैसे हुई, और चांद पे गए थे तो चांद का टुकड़ा कैसा है, तो चांद का टुकड़ा लाके वहां पे रखा हुआ था। तो मैंने बोला मैडम को छू ले भाई। बोला क्यों? मैं बाद में नहीं बोला चांद का टुकड़ा ला दे, यही छू ले। तो अब इस दुनिया में आए हैं तो एक बार मैडम को चांद का टुकड़ा छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? वो अमेरिका में है, टारगेट जीत के जा सकते हैं। यस और नो? यस और नो? कितने लोग बोलते सच्चाई है? आगे दिखाइए। जोरदार ताली आप सबके लिए, जोरदार ताली, जोरदार। मैडम और हमारी मैडम खुश है कि नहीं है? देखो अभी आजकल ना क्या हो गया है, मर्द की परिभाषा भी चेंज हो गई है। पहले मर्द उसको बोला जाता था जिसकी लंबी लंबी मूंछ हो। फिर मर्द उसको बोला जाता था जो 5-6 बच्चों का पापा हो। सही है। 8-9 हो। सही है। आजकल तो ये पॉसिबल है नहीं, महंगाई का जमाना है। सही है। तो अपनी पता चला मर्दगिरी साबित करने के लिए 8-9 सब होने लगे तो हो गया काम। सही है। चांद पे जाना पड़ेगा सबको। तो अभी मर्द की परिभाषा क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और मर्द महिलाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि झांसी की रानी बताओ मर्द थी या मर्द से कम थी? मर्द से कम थी क्या? मर्द थी कि नहीं थी? यस और नो? तो महिलाएं भी मर्द हो सकती हैं और जेंट्स भी मर्द हो सकते हैं। और मर्द की परिभाषा आजकल बदल गई है कि मर्द वो नहीं होता जो बच्चों को पालता है, मर्द वो होता है जो अपनी बीवी, बच्चे,
म्यूजियम है, तुसाद म्यूजियम, वहां पे आप ट्रम्प के साथ किसी के साथ भी आप फोटो खींच सकते हैं। यस और नो? बढ़िया रहेगा। किस किस के अरमान जग गए हैं? खींचेंगे? टारगेट जीतना पड़ेगा, सही है। और उसके बाद वीजा लगाया, शेंगन वीजा लगता है यूरोप का वीजा लगाया, सही है मैडम का और हमारा। फिर उसका इंग्लैंड का भी वीजा लगाया मैडम का और हमारा। ये सर के साथ है, हम लंदन ब्रिज पे हैं, सही है। फिर वहां पे कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा को देखा, वहां पे एक म्यूजियम में रखा हुआ है। तो वहां भी मैडम को मैंने 2-3 बार घुमा कर देखा, मैं कोहिनूर लाऊं या ना लाऊं देख लेते हमसे, ऐसा होता है, सही है। बाद में नहीं बोलना भाई ऐसा देखना, सही है। तो फिर ये लंदन आई के ऊपर फोटो लिया सर के साथ, सही है। और फिर वहां से हम लंदन से पेरिस जाना था। कहाँ जाना था? पेरिस जाना था, लंदन से पेरिस। और आप लोगों को विदित होगा कि एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कितने लोगों ने उसका नाम सुना है? सारे प्रेमी आत्माएं हैं। तो उसमें आपने देखा होगा या सुना होगा कि शाहरुख खान जाके उस ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन का नाम है यूरोस्टार। ये वही ट्रेन है जो लंदन रेलवे स्टेशन से चली थी। ये लंदन रेलवे स्टेशन है, ये वही ट्रेन है, सही है, जिसमें शाहरुख खान बैठा था। और उसमें काजल दौड़ी दौड़ी आई थी और उसने हाथ पकड़ के उसको चढ़ाया था। हाँ कि ना? यस और नो? तो जैसे ही हम लंदन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वही यूरोस्टार ट्रेन देखी, तो सर को मैंने बोला सर ये तो वही है जिसमें DDLJ में काजल ने और शाहरुख खान जी ने शूटिंग की थी। बोला हाँ ये तो वही है। बोला फिर हम भी करते हैं। मैंने मैडम को बोला तू दौड़ गया, मैं तेरे को चढ़ाऊंगा, आगे ना, सही है। आप मैडम को हाथ पकड़ा फिर चढ़ा दिया, देखो फिर मैडम खुश है, आगे ना, खुश है कि नहीं है? यस और नो? भाई DDLJ की शूटिंग के लिए केवल शाहरुख खान जी नहीं जा सकते, हम और आप भी जा सकते हैं। यस और नो? लेकिन फिर कभी सोचता हूँ यार ऐसा किया क्या था, क्या किया? नाम दिखाया, मतलब किया और मीटिंग करी, अटेंड करी, कभी सुना ताली बजाई, कभी सुना। फिर पेरिस पहुंच गए तो सर के साथ सेल्फी लिया, माधव जी भी साथ में थे, सही है। और फिर वहां पे हम एफिल टावर पे पहुंच गए। एफिल टावर वहां पेरिस में है और एफिल टावर के साथ सेल्फी लिया मैडम का अपना, सही है। और फिर हम डिज्नीलैंड, पेरिस का एक डिज्नीलैंड है, वहां पे चले गए मैडम के साथ। और फिर ये पेरिस का डिज्नीलैंड है, वहां फोटो लिया। और फिर हम चले गए वहां पे स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है टिटलिस, और वहां पे भी शूटिंग हुई थी शाहरुख खान काजल की। और वहां पे इनके वो लगा रखे हैं, स्टेचू लगा रखे हैं। तो मैंने बोला मैडम को यार मैं शाहरुख खान का पोज बनाता हूँ और तू काजल वाला पोज बना। और सामने से बोला बंदे को खींच भाई फोटो देखिए, हाँ कि ना, सही है। नहीं तो वही पृथ्वीलोक से जाना तो है एक दिन, भगवान बोलेगा उधर जाके तूने पोज बना के फोटो क्यों नहीं लिया? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है क्या? क्या बोल सकते? क्या मौका नहीं मिला? बोला मौका तो मिला था, उस दिन ग्रेवाल ने दिखाया था, स्टेज से ले गया, हाँ कि ना। तो फिर वहां पे एक बर्फ की गुफा थी, जून के महीने में बर्फ में घूमे, बढ़िया -4 या 5 डिग्री टेम्परेचर था। फिर हम राडो के शोरूम में चले गए, स्विट्जरलैंड में ये घड़ी का शोरूम है, वहां की फेमस है घड़ी, हाँ जी ना जी। बर्फ और घड़ी दोनों फेमस है, स्विट्जरलैंड के बारे में बोला जाता है। तो वहां पे एक घड़ी थी, तो मैडम को मैंने पहले एक ही घड़ी दिलाई थी पूरे जीवन में, और भी मैं कैंटीन में से दिलाई थी, और वो भी उनको बड़ी चालाकी से दिलाई थी। तो मैंने कैंटीन वाले से बोला, मैं बोला 3 घड़ी दे दे, मैं तीनों में से जो पसंद आएगी मैडम को दिलाऊंगा। मैं बोला हाँ ले लो साहब। मैं बोला कितने की? बोला एक 700 की, एक 600 की, एक 500 की। मैं बोला ठीक है। मैं लेके गया घर पे मैडम को, मैं बोला तीनों में से पसंद कर ले। तो मैडम बोली पहले इसकी वो बताओ, कीमत बताओ। तो मैंने सोचा कि जितनी ज्यादा वाली होगी ये उसी को चुनेगी। तो 500 वाली की कीमत मैंने बताई 700, 600 वाली की 600 और 700 वाली की 500। तो मैडम बोलती है चलो मैं 500 वाली ले लेते हूँ। मगर नहीं यार, तेरे को पसंद कौन सी है? बोला पसंद तो मेरे में 700 वाली है। मगर यही ले, तो क्या याद रखेंगे? नौकरी में यही याद होता, हाँ कि ना? ये सुनो। तो अभी उल्टा है, मैडम जान पूछ के कम का लेना चाहती है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो हाई ज्यादा वाला ले ले, हाँ जी ना। तो मैडम को ये घड़ी पसंद आ गई, इसमें 12 डायमंड भी लगे हैं। तो मैं बोला ले लो। तो
सर्विस हाथ में दे, बार बार पूछ रही है कितने की। मेरे को मालूम था इसकी सोच 20-30 से ज्यादा की बढ़ेगी नहीं, और जैसे 20 से 30 से ज्यादा की सुनेगी कि लेगी नहीं। तो मैं बोला तू ले ले यार। बोला नहीं, ये बताओ कितने की है। मैं बोला कितने की छोड़ो, और दूसरी पसंद करके तेरे को नहीं लेनी तो दूसरी ले। दूसरी देखी, घूम फिर के यही आ गई, क्योंकि बढ़िया तो यही लगती है। बोला यही है। मैं फिर बिल कटवा। बोला है कितने की? मैं बिल तो कटवा। तो बिल कट गया। बिल कटने के बाद मेरे को बोलती अभी तो बताओ कितने की है। तो उस जो बेचने वाली जो सेल्समैन लेडी थी, मैंने बोला मैडम बताओ इंडियन करेंसी में कितने की है। तो उसने लेडी ने देख के बताया कि 2,51,560 रुपए की। तो मैडम बोलती हाँ इतने की। मैं बोला चार सिमरन जी ले तेरी जिंदगी। बढ़िया है नहीं? सही है कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं सर ये डायलॉग हमको मारना पड़ेगा, डायमंड बनना पड़ेगा पहले, डायमंड। सही सर नो? यस सर नो? तो मुझे मालूम आप लोग सारे डायमंड बनोगे। मैडम परमा भी खेली, और मुझे मालूम है सितंबर 2016 में एक ईमेल आई मेरे पास IT डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस ईमेल में लिखा हुआ है कि आपने इनकम टैक्स भरा और देश को महान बनाने के लिए आपने बड़ी मदद की, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से और टाइम पे पैसे क्या बोलते हैं टैक्स देते हैं। सही है? तो ईमानदारी से टाइम पे टैक्स देने के लिए आपको हम एक मेडल और देते हैं, सिल्वर कैटेगरी का एक अप्रिसिएशन लेटर है वो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। सही है? जो लोग 25 लाख से ज्यादा टैक्स देते हैं उनको एक ऐसी आ जाती है, जिनका टाइम पे ITR वगैरह भरता है, टाइम पे भरते हैं। सही है? उनका जो भी क्राइटेरिया होता होगा ये उनका तरफ से आया। लेकिन मैं अभी कई बार सोचता हूँ कि यार ऐसे मैंने क्या किया। बस मालूम सबको है। थैंक यू। लेकिन मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो मेरी 8,000 रुपये तनख्वाह थी। 12 महीने में 96,000 होती है। 4,000 रुपये दिवाली बोनस मिलता था। सही है? तो 1 लाख हो गया। पहले मैं गवर्नमेंट से 1 लाख लेता था, और अभी गवर्नमेंट को 25 लाख से ज्यादा टैक्स देता हूं। गवर्नमेंट के लिए प्रिय पुत्र काम था, जब 1 लाख लेता था तब, या 25 लाख से ज्यादा देता हूं तब? देता है तब? यस और नो? तो गवर्नमेंट के लिए भी प्रिय पुत्र बनने का मौका है। यस और नो? अभी और मेरे साथ में, क्योंकि सर ने बोल के बच्चे की आईडी डलवा दी थी, तो बच्चे का भी सर्टिफिकेट आया, उसका भी 10 लाख से ज्यादा का ऊपर जाता है। सही है? और ऐसे करके सारे परिवार में सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। लेकिन अभी जैसे बच्चे ने 10वीं पास किया, मेरे सामने एक सवाल रखा, बोला पापा मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बोला कहाँ पढ़ना? बोल यार पुणे पढ़ेगा बेंगलोर। अपन तो क्लोज क्वेश्चन करते हैं, फालतू का मौका देते हैं। हाँ ना? क्वेश्चन कैसा रहता है? क्लोज। उसने बोला पापा ना मैं बेंगलोर पढ़ूंगा ना पुणे पढ़ूंगा, मुझे इंग्लैंड पढ़ना है। मैं बोला यार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ? और जब ज्यादा होता है तो आदमी क्या करता है, उसका फॉलो अप करने की कोशिश करता है। तो मैंने बोला यार बेटा ऐसा बता, तू इतनी दूर चला जाएगा, 7 समुद्र पार, सुना है मैंने इंग्लैंड को। सही है? इतनी दूर चला जाएगा, तेरे बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा, और हमारे बगैर तेरा दिल कैसे लगेगा? तो बच्चे ने बोला पापा शाहरुख खान के 2 बच्चे वहां कई साल से पढ़ रहे हैं, उसका दिल कैसे लग रहा है? भाई पहला तगड़ा है। हाँ कि ना? तो जाने दिया जाए छोड़ दिया जाए? जाने दिया जाए? मना कर दिया जाए? हाँ कर दिया जाए? तो मैं भी आप लोगों की तरह, मेरे को भी लगा, मैं बोला भाई मुझे डिसीजन लेने में 1 मिनट भी नहीं लगी, 1 मिनट भी नहीं लगी। मैंने बोला यार चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा पापा 600 में डायमंड है, तू जा सकता है पढ़ाई के लिए। यस और नो? लेकिन फिर मुझे लगा यार ऐसे मैंने किया क्या था जो बच्चे को वहां जाने दिया? यस और नो? यस और नो? तो अभी अदरवाइज क्या होता? जैसे मान लो मैंने अगर गलती से मुंडी हिला दी होती प्लान देखने के बाद, और बच्चा बोलता मुझे इंग्लैंड जाना
तो क्या होता है, जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? मैं बताता हूं आपको। अभी मैं एक नौकरी कर रहा था वहां पे, जब आगरा में, तो मेरे साथ में कई बंदे थे और भी, वो भी नौकरी कर रहे थे। मैं इस बिजनेस में काम करने लगा था तो थोड़ा सा मैं चस्के लेने लग गया था। महीने की 27 तारीख थी और हमारे पड़ोस में एक बंदा था, उसकी वाइफ ने बोला सुनते हो जी? तो हस्बैंड के कान खड़े हो जाते हैं ये डायलॉग सुनते ही, सुनते हो जी, सही है। तो उसके कान खड़े हो गए। उसने बोला हाँ बताओ। बोला ये पकड़ो 200 रुपए और सब्जी लेके आ जाओ। महीने की 27 तारीख, कितनी तारीख? उसको गौर की जाए, सही है, ध्यान रख, पॉइंट टू बी नोटेड। महीने की 27 तारीख तनख्वाह वाले बंदे को बोला 200 रुपए ले और अपनी सब्जी लेके आ। तो उस बंदे ने स्कूटर, अपना जो शादी वाला जो स्कूटर था उसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही जैसे ही आवाज आई तो उसका छोटा बच्चा था 7-8 साल का, वो आ गया, बोला पापा 80 भी चलेंगे। वो भी बैठ लिया। बच्चा पूछता थोड़ी है, बैठ के पूछता, बोला 80 भी चलेंगे, सही है। तो अभी क्या बोलेगा? बोला ठीक है भाई, बैठ गया था, ठीक है। तो स्टार्ट किया, स्कूटर ले गया रोड पे। जैसे ही रोड पे गया स्कूटर, तो उसकी जो नजर थी तेल वाली सुई पे पड़ी, ऑयल सुई पे। और ऑयल सुई एक ही बात बोल रही थी, त्राहिमाम त्राहिमाम। कभी भी बंद हो सकती है, सही है। वो जैसे तैसे लेके वहां ले गया, पेट्रोल पंप पे ले गया। पेट्रोल पंप पे ले गया तो पेट्रोल पंप वाले ने बोला कितने का भरूं? बोला 50 का भर दे। तो 50 का भर लिया। बच गए कितने? अभी 150 बच गए। 150 लेके मार्केट में गया। उसने बोला टमाटर दे दे, प्याज दे दे, ये एक दो छोटी मोटी पाइया 2-3 सब्जी ली और 150 रुपए खत्म। बच्चे ने सोचा पापा के साथ आया हूँ तो पापा, और पापा सबके पापा बच्चों के लिए हीरो होते हैं। क्या होते हैं? हीरो होते हैं। तो उसने बोला आज मेरा सुपर हीरो मेरे साथ में है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो बच्चे ने बोला पापा मैं अकेले खाना चाहता हूँ। अब पापा के हाथ पॉकेट में कुछ हो तो दे रहा है, हाँ कि ना? और मना करने की हिम्मत नहीं, तेरे पापा के पास है नहीं। तो उसने सोचा बच्चा है, बेवकूफ बना देता हूँ। क्या सोचा? बच्चा है, बेवकूफ बना देता हूँ, सही है। तो और करते भी ऐसे हैं, जैसे बच्चे ने अगर पेंसिल भी तोड़ दी तो लोग क्या डायलॉग बोलते हैं? बोला तेरे को मालूम है तूने नुकसान कर दिया 8वीं का, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। और बच्चा आजकल 300 चैनल देखता है, यूट्यूब देखता है, गूगल बाबा देखता है, नॉलेज उसको फुल है। और बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि यार पापा ने ये कौन सी बात बता दी, पैसे पेट पे नहीं लगते। वो यूट्यूब पे देख रहे। और वो ये भी सोचता है, मन में सोचता, बोलता था नहीं, बोल नहीं सकता, मन में ये भी सोचता है कि यार पैसे अगर पेट पे ही लगते तो तेरे को पापा कौन बोलता? आगे ना। तो लेकिन ये सिस्टम सिखाता है कि पैसे पेड़ पे ही लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पेड़ पे ही लगते हैं। लेकिन उस पैसे का बीज जमीन में नहीं बोया जाता, दिमाग में बोया जाता है। और जो दिमाग में बोया जाता है ऐसे तो उसकी हालत कहां तक पहुंच गया था? वो केले तक। तो उसने सोचा बेवकूफ बना देता। बोला बेटा ये भी कोई केला, ये तो केली है, केली। केले तो साढ़े पंजाब में लगते हैं, ऐसे मोटे मोटे। बोला ठीक है पापा, बच्चे को पता लगा बेवकूफ बना रहा है। बोला ठीक है पापा आगे चलो। आगे जैसे ही गए थे बोला पापा फिर ये संतरा ही दिला दो। बोला कि संतरा? ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो साढ़े पंजाब में होते हैं, ऐसे मोटे मोटे। बच्चे को कंफर्म हो गया सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसको मोटे मोटे आम दिखे और बच्चे ने बोला पापा ये आम तो बहुत मोटे हैं, ये दिला दो। बोला बेटा ये कोई आम है, ये तो अमिया है, अमिया। आम तो साढ़े पंजाब में होते हैं, ऐसे मोटे मोटे। बच्चे को कंफर्म हो गया सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है और गुस्से में हो गए, नाक फुला के, सही है, और मुंह फुला के और गाड़ी के पीछे बैठ गया। बोला चल मैंने देख लिया, समझ गया मैं, चल। इनडायरेक्टली बच्चा मन ही मन में ये सोच रहा था पापा कहलाने के लायक नहीं। और बच्चा मुंह फुला के बैठ गया और जैसे ही वो स्कूटर लेके घर पे पहुंचा तो घर पे रोकते ही गृहलक्ष्मी आई। उसने बैग मांगा, बोला बैग दे दो। सब्जी का बैग दे दिया उसने, सही है। और जैसे ही उसने बैग दिया तो बच्चा कूद के स्कूटर से नीचे उतरा और उतर के गुस्से में तो था ही। बोला मम्मी? बोला हाँ बेटा। बोला जो आदमी है ना ठीक नहीं है।
उसको मम्मी ने सिखाया था, मजबूरी है उसकी, सही है, पति का आइडेंटिफिकेशन करना मजबूरी है। तो उसने महिला ने बोला नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारे पापा हैं पापा। बोला पापा कोई, ये तो पापी है पापी, पापा के सारे पंजाब में मिलते हैं। बच्चों के सपने नहीं पूरे करते तो क्या बनना पड़ता है? क्या बनना पड़ता है? और पापी बनने से अच्छा डायमंड बन जाओ, आगे ना डायमंड बनेंगे पक्का। तो दोस्तों अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की आ गई है, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है। मुझे भी पता लग गया कि अगर काश में डायमंड नहीं बनता तो मुझे भी क्या बनना पड़ता? क्या बनना पड़ता? पापी बनना पड़ता है नहीं बनता? तो बच्चा गया वहां पे, ये उनका वीजा लिया यूके का, सही है, 2014 में वीजा लिया और पढ़ने के लिए गया, सही है। ये 26 अगस्त 2014 का वीजा है। फिर 2017 तक का वीजा दोबारा लिया एक बार, सही है। फिर अभी 2018 तक का वीजा लिया और अभी 2018 में भी एक बार वीजा लेके गया है जस्ट, सही है। वो लेटेस्ट वाला मैंने फोटो लगाया नहीं इसमें, अभी गया है 17 अगस्त को गया है, ठीक है। तो अभी वहां पे पढ़ रहा है। वहां पे जाने के बाद बच्चे ने बोला पापा मेरे को सुपर कंप्यूटर लेना है। वहां कितने का आएगा? बोला 4 लाख का, वहां ले ले, सही है। लेकिन कई बार सोचता हूँ यार फिर बच्चे ने बोला थोड़े दिन के बाद, बोला पापा मुझे ना साइकिल लेनी है। मैं कहा यार ऐसे दिन आ गए तेरे को साइकिल के लिए पूछना पड़ेगा, हैं? सही है, अपना भी कोई स्टेटस है। बोला नहीं पापा ये साइकिल भी 3 लाख की है। कोई बात नहीं, ठीक है।